श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनहुँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हम लोग अपने पिछले हनुमान चालीसा के इस प्रवचन श्रृंखला के सत्र में 30वीं चौपाई देख रहे थे और 30वीं चौपाई थी कि हनुमान जी साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे हनुमान जी, आप जो है साधु और संत लोगों के रखवाले। देखिए, यहाँ पर साधु संत अर्थात हम सब लोग भी आते हैं, सन्यासी लोग हैं। तो सन्यासी लोग हो, साधु लोग हो, साधु का मतलब होता है अच्छे लोग। कोई भी अच्छे लोग होते हैं, सात्विक लोग होते हैं, धर्मनिष्ठ लोग होते हैं, उनकी दुनिया के अंदर ईश्वरीय व्यवस्था ऐसी होती है कि उनकी रक्षा करी जाती है। लेकिन उनको भरोसा होना चाहिए धर्म के ऊपर। महाभारत का एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य आता है, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो जो साधु संत हैं, उनको धर्म के बारे में विश्वास होना चाहिए, अच्छाई के बारे में विश्वास होना चाहिए। देखिए, अगर अच्छाई के बारे में हमको विश्वास ना हो तो हम निश्चिंत, निडर, बिंदास कैसे धर्म के पथ पे चल सकते हैं? अगर किसी के मन के अंदर ये निश्चय होता है कि महाराज जी, आजकल का समय तो कलयुग है, बहुत अच्छा बनने से काम नहीं बनता है, हमको यहाँ पे अगर घी निकालना हो तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती। अगर किसी की सोच ऐसी है तो देखिए उसका क्या परिणाम होगा। वो धर्म के पथ पे दिल से नहीं चल पाएगा। धर्म के बारे में कहानियां सुन लेगा, राम जी की कहानियां, हनुमान जी की कहानियां, संतों की कहानियां, लेकिन वो अपने मन के अंदर ये सोचता हुआ कि इस देश में इस समय महाराज जी घोर कलयुग है, कलयुग है, इसीलिए हमको यहाँ पे चलना व्यवहारिक नहीं दिखाई पड़ता है। देखिए, ये बात मन के अंदर से निकलनी चाहिए। आप कितने भी घोर कलयुग में हो, आपके जीवन में दूसरों से भी अपेक्षा रहती है कि भैया सच बोलना, हमसे कपट मत करना, हमसे धोखा मत करना। आप करते हो कि नहीं अपेक्षा? अपने रिश्ते नातों से करते हो, अपने यार दोस्तों से करते हो, अपने पति पत्नी से करते हो कि भाई देखो, अगर सच्चाई रहेगी, अगर निष्कपटता रहेगी, विश्वसनीयता रहेगी तो हमारा संबंध बढ़िया चलेगा। आप निकट से निकट अपने रिश्ते नाते, बच्चों हैं, बच्चे लोग हैं, आप ये बोलते हो ना बेटा बस सच बोल दो, क्या करा है कि नहीं करा है, कुछ गड़बड़ करा है तो हम बड़ा रास्ता निकालेंगे। लेकिन तुम हमसे झूठ बोलोगे तो ये अधर्म है।
तो भले कितना घोर कलयुग हो, आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आपसे सच भी बोले, आपसे निष्कपट भी रहे, आपसे धोखा न करे, करते हो तो यही तो धर्म बोलता है। और अगर आप दूसरों से अपेक्षा करते हो तो दूसरे आपसे भी अपेक्षा करते हैं। और अगर आप अपने अंदर ये निश्चय करके कि अगर हम धर्माचरण करेंगे, अच्छे मूल्यों का पालन करेंगे, तो ही हमारे रिश्ते नाते बन पाएंगे, आपके घर गृहस्थी बन पाएगी, आपके सब संबंध बन पाएंगे। और जहां ज्यादा स्मार्ट होने की कोशिश करी, ऊपर से चेहरा कुछ और, अंदर से कुछ और, भैया ज्यादा दिन नहीं चलता है। सब लोग इतने व्यवहार कुशल होते हैं कि सब समझ जाते हैं कि यहाँ पे दाल में काला है कुछ। और इसलिए आपके प्रति शुरुआत होती है विश्वास कम होने से, श्रद्धा कम होने से, और दूसरा व्यक्ति भी दोगला बन जाता है, दो चेहरे लगाता है। आपके सामने के लिए अलग चेहरा और पीछे के लिए अलग चेहरा, और ये बड़ा घातक होता है। हम लोग सोचें कि हम दो चेहरे लगा के जी लेंगे तो हम बड़े व्यवहार कुशल हैं। आपको कल्पना नहीं है कि दो चेहरे लगाने से, दोगुला व्यक्तित्व होने से कितनी हानि होती है। आपका बल खत्म हो जाएगा, आपकी सच्चाई खत्म हो जाएगी। और वेदों के अंदर, उपनिषद के अंदर ये बात बोलते हैं कि सत्यमेव जयते। ये गांठ बांध के रख लो, ये मुंडको उपनिषद के अंदर है। सत्यमेव जयते नानृतम। कभी भी तुम कपट करो, झूठ बोलो, अधर्म का आश्रय लो, तो तुम ज्यादा दिन यहां दुनिया में भी नहीं टिक पाओगे। और असली चीज दुनिया में टिकना नहीं है, आपके मन के अंदर शांति होना है, ज्ञान होना है, मुक्ति होना है। आपके हृदय में परमानंद स्वरूप परमात्मा का दर्शन करना है। करना है कि नहीं करना है? शांति प्राप्त करनी, आनंद प्राप्त करना है। उसके लिए दोगलापना खत्म होना चाहिए। अगर आप अपना मन जो है ना, वो हमारे विधानसभा या लोकसभा जैसा बनाओगे, एक विपक्ष है, एक पक्ष है। पक्ष विपक्ष अगर आपके मन में सतत बने रहेंगे तो कोई बिल पास होता है क्या? आराम से तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छा निर्णय करो, बहुत कल्याणकारी निर्णय करो। आपने निर्णय करा, करने की देर नहीं हुई, विपक्ष ने उसी का विरोध चालू कर दिया। देखिए, इसीलिए सब पार्टियां सोचती हैं कि किसी तरह हमारा बहुमत हो जाए तो यार बिल पास करें, कोई ना कोई योजना बनाए, कुछ क्रियान्वयन कर पाएंगे। और अगर यही हमारे मन के अंदर चलता रहेगा तो कोई संकल्प कर पाओगे क्या? सवेरे उठने का, ध्यान करने का, भजन करने का करो। सवेरे बड़े अच्छे आइडियाज आते हैं। अरे यार, ध्यान करने के बाद भी तो आनंद ही प्राप्त करना है, और सो रहे हैं, आराम से पड़े हुए हैं, तो यहाँ भी तो आनंद ही मिल रहा है। क्या करना फिर उठ के? अब देखो, आपका ही मन तर्क वितर्क करता है। और उस समय जहां पे विपक्ष का पलड़ा भारी है तो उसी का बिल पास हो जाता है। वे पता लगा कर्मठ बल के सो गए, और बाद में याद आई कि नहीं यार, ये कर लेते तो अच्छा था। कुछ काम नहीं हो पाएगा। दोगुला व्यक्तित्व, अंदर कुछ बाहर कुछ, ये कभी मत होने दो। सरल रहो, सच्चे रहो, ट्रांसपेरेंट रहो, जैसे अंदर हो बिंदास वैसे रहो। किसी को पसंद हो नहीं पसंद हो, क्या करना? नकली चेहरा क्यों लगाना? जो हो अपने आप को स्वीकार करो और धर्म के पथ पे चलो। अगर आप धर्म के पथ पे चलेंगे तब जाके हनुमान जी और ईश्वर की व्यवस्था आपकी रक्षा करेगी। और ट्राई करना चाहिए।
भगवान के ऊपर भरोसा रख के फिर आप देखो कि कैसे आपकी रक्षा होती है। लेकिन ये तब तक नहीं पता लगेगा जब तक आप खुद धर्म के पथ पे नहीं चलोगे। साधु संत के तुम रखवारे, हमको तो बहुत अनुभव है कैसे अनेकानेक कृपाएं भगवान। हाँ, कई बार मेहनत करनी पड़ती है, भगवान के पास अपना संकल्प दोहराना पड़ता है, अपनी निष्ठा का परिचय देना पड़ता है। अगर हम अपनी निष्ठा का दृढ़ता से परिचय देंगे तो ईश्वरीय व्यवस्था होती है कि कैसे आपको कहां से मदद मिल जाती है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो, ऐसे मदद मिलती है। जब आपको दैवी कृपा मिलने लगती है तब तो उसी को कहते हैं कि राम जी ने, हनुमान जी ने कृपा करी। तो बड़ी बढ़िया चौपाई थी 30वीं वाली। अब आइए हम लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं और 31वीं चौपाई का पहले पाठ करा जाए और फिर उसके ऊपर चिंतन करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हे हनुमान जी, आपको जानकी माता जी ने ये आशीर्वाद दिया, अत्यंत प्रसन्न होके दुनिया की दैवी शक्ति, मातृत्व शक्ति, ईश्वर की माया शक्ति, प्रकृति रूपा ऐसी जो है सीता मैया, भगवान की अर्धांगिनी। भगवान तो संकल्प करते हैं, क्रियान्वयन इनका डिपार्टमेंट होता है। भगवान प्लानिंग कमीशन होते हैं, ये जो है ना वो एग्जीक्यूटिव होती है। एग्जीक्यूटिव पावर को बोलते हैं मातृत्व शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर, क्रिएटिव पावर। भगवान तो फरमाइश रख देते हैं। भगवान बोलते हैं कि ऐसी दुनिया जहाँ पे एक चंद्रमा हो, एक सूरज हो, समुद्र हो, पहाड़ हो, हमको ऐसा बनाना है। और भगवान की माया शक्ति बोलती है ठीक है प्रभु, जो आज्ञा। और जहाँ पे भगवान आँख खोलते हैं, चुटकी में माया शक्ति बना के रख देती, चुटकी में। ये जो डार्विन की थ्योरी है ना कि पहले छोटा हुआ फिर धीमे धीमे बड़ा हुआ, पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, एक सेल था, फिर मल्टी सेलुलर हो गए, फिर उसके बाद पानी के अंदर गए, पानी से जो है वो फिर रेंगने वाले एम्फीबियंस आए, फिर उसके बाद पृथ्वी के। ये डार्विन की थ्योरी, ये हमारे वैज्ञानिकों की थ्योरी। हम उनका किसी प्रकार से अवमानना नहीं कर रहे हैं। वो ऐसी कौम है जो प्रमाण के हिसाब से ही बोल सकती है। उनको जो है फॉसिल्स अवशेष मिले हैं, उसके हिसाब से यही बोल सकते हैं। ये तो जीवन दर्शन, ये तो धर्म का सौभाग्य है कि हम पूरा जीवन दर्शन के हिसाब से सृष्टि की चर्चा करते हैं। हमारी जो है वो धर्मशास्त्र बोलते हैं सृष्टि भगवान की चुटकी में होती है, होगी ऐसे, इसको बोलते हैं चुटकी में। आपका अच्छा बताओ, सपना कितना चुटकी में बनता है? आप कहीं बाहर गए और किसी जो है वो बड़े महल वहल को देखा और मन में सपना आने लगा कि काश हमारा भी एक महल होता और खाना वाना खाया, जहां लेटे तो मन ने बोला कि जो आज्ञा हुजूर, और आपके मन के अंदर एक महल उत्पन्न हो गया। और महल के अंदर आपको जो जो चाहिए सब चीजें, ऐश्वर्य आदि सब उत्पन्न हो गया। होता है कि नहीं होता? एक बाहर का घर बनाने में वर्षों लगे थे, सपने का महल बनाने में आप बताओ कितना टाइम लगता है।
और सपने के अंदर रहते रहते वो सच लगता है। सपने में रहते रहते कोई भी नहीं सोचता है कि ये तो सपना चल रहा है, तो जगने के बाद बोलते हो सपना था। वो जो इतना चुटकी भर में महल बन जाता है, दुनिया बन जाती है, घर बन जाता है, रिश्ते नाते बन जाते हैं, जिसके प्रति अनुराग हो वो व्यक्ति बन जाता है। बाहर तो व्यक्ति बनाने में कितने वर्षों लगे, लेकिन यहाँ पे चुटकी मैया, हाँ, चुटकी में बन जाता है। ये है भगवान की माया शक्ति, प्रकृति शक्ति। और यही मातृत्व शक्ति बड़ी वात्सल्यमय है, बड़ी करुणामय है। सबके लिए जो कुछ देना है सब हमारी प्रकृति ने हम लोगों को दे रखा है। और इसीलिए प्रकृति जो है ना, वो प्रकृति माता खुश होनी चाहिए, और माता भी खुश होनी चाहिए। आपकी जानकी, आपकी जननी, वो भी खुश होनी चाहिए। अगर मात्र शक्ति खुश होती है, जो वात्सल्य की मूर्ति होती है वो खुश होती है, और उनकी खुशी के लिए केवल उनका आदर और प्रेम चाहिए, विश्वास से जीतना चाहिए, तब जाके वो ऐसा आशीर्वाद देती है कि आपका जीवन में सब आवश्यकताएं सब आराम से पूरी हो जाती है। तो ये जो है सीता मैया की कृपा होती है। हनुमान जी गए थे जिस समय लंका, तो वहां पे उन्होंने सीता जी का कैसे विश्वास जीता। अद्भुत प्रसंग है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। आप ये समझ लो, सीता जी सबके प्रति विश्वास खो बैठी थी। हनुमान जी का काम कितना चुनौतीपूर्ण था, ये महिला, ये माता जी, अब जिन्होंने एक साधु के वेश में किसी का विश्वास करा, उसने विश्वासघात कराया, अपहरण कर लिया। ऐसे समय वो किसके प्रति विश्वास करे? लेकिन हनुमान जी की गजब है सामर्थ्य। उन्होंने सीता जी का कोई टाइम वेस्ट करने का टाइम ही नहीं था। धीमे धीमे विश्वास जीता जाएगा, कोई टाइम नहीं। ऐसा युक्ति, ऐसा व्यवहार कुशलता कि थोड़ी देर बाद भगवान का पहले तो गुणगान गाने लगे, निस्वार्थ होके भगवान का गुणगान गाने लगे, दिखावे के लिए नहीं। हनुमान जी जब भी भगवान का भजन करते हैं तो आंख बंद करके पूरे हृदय से राम जी का भजन करते हैं। और जब भी कोई सच्चाई से भजन करता है, आपको खुद पता लग जाएगा। ऐसे भजन गायक जो कि पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, वो भी पता लग जाएगा। उनका ज्यादा मतलब पब्लिक के प्रति है या राग के प्रति है या ताल के प्रति है। यार, एक तरफ भगवान है, उनके प्रति भक्ति है, और तुमको ताल और राग की पड़ी हुई है। ये कैसा तुम्हारा दिमाग चलता है? तुमको लोगों की तालियों की पड़ी हुई है। अरे सब चीज की उपेक्षा करो, हृदय से भगवान के प्रति भक्ति का उद्गार होना चाहिए। ऐसे हनुमान जी ने शुरुआत करी राम जी का हृदय से, और इतना मधुर लगता है जब कोई हृदय से करता है। सीता जी खुद बोली, ये कौन राम जी का गुणगान गा रहा है? और धीमे धीमे वहां से पूरा जो है वो एक संवाद चालू हुआ। और बाद में सीता जी ने खुद बोला, वो हमारे सामने प्रकट क्यों नहीं होता है? तो देखो कितने विवेक का परिचय है, छोटे से रूप में प्रकट हो गए। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। और फिर जाके पूरी वार्तालाप हुआ। माता जी, हम जो है हनुमान जी, राम जी के दूत हैं। सीता जी ने बोला, माइक्रोस्कोप से इनको लेंस से देखने वाला ये तो इतना छोटा सा, और राम जी का दूत है।
और फिर उन्होंने तो मुद्रिका भी डाल दी थी। तो ये मुद्रिका लाया कैसे होगा? और ये बोलने लगी कि ऐसी मुद्रिका तो कोई कभी बना ही नहीं सकता है। तो अनेकों जो है मन के अंदर विश्वास जगते गए और इतनी खुश हो गई माता जी खुश। और आपके घर में माता जी खुश हो जाए तो क्या होता है? आपकी पसंद का खाना बनता है ना उस दिन। आपकी जो पसंदगी है वो सब आपको प्राप्त होने लगती है। और माताओं के पास वो भोजन पानी केवल नहीं है कि हलवा पूड़ी बना देगी, बड़ा आशीर्वाद होता है। तो माता का आशीर्वाद, कई लोग गाड़ी के पीछे हमने देखा लिखा रहता है माँ का आशीर्वाद, आई का आशीर्वाद, बा का आशीर्वाद। लोग पूरा विश्वास करते हैं, बोलते भाई हमने तो अंतिम समय तक अपनी माता जी की सेवा करी, जो हमको मिला है सब उनकी कृपा से मिला। अब ये उनके विश्वास की बात है कि यथार्थ है, ये आप खुद देख लो ट्राई करके। तो यहाँ सीता जी ने क्या आशीर्वाद दिया, एक बड़ा अद्भुत सा आशीर्वाद, बड़ा रेयर आशीर्वाद, अल्टीमेट आशीर्वाद। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। अष्ट सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां। निधि बोलते हैं धन, ट्रेजर, संपदा। 8 सिद्धियां जो कि बहुत मेहनत से प्राप्त होती हैं अनेकों योगियों को। बड़ी मेहनत से जिसको सिद्धियां चाहिए, कोई भी सिद्धि बगैर साधन के प्राप्त नहीं होती। खूब साधना करनी पड़ती है तब सिद्धियां प्राप्त होती है। तो लौकिक दृष्टिकोण से माता जी लोग जो है ना, लौकिक दृष्टिकोण से हमारा कल्याण करती हैं ज्यादा। तो वो जो है ना, लौकिक दृष्टिकोण से आपका वैभव, आपके जीवन में कृपाएं सब इतने अपरंपार हो जाएंगे, और ये माँ के आशीर्वाद और भक्ति से होता है। हाँ, आपका भी कोई भी सिद्धि केवल आशीर्वाद से नहीं होती है। आपको संकल्प भी करना चाहिए, आपको साधना भी करनी चाहिए, तब जाके आशीर्वाद कभी फलित होता है। जब किसी को बगैर मेहनत के कुछ प्राप्त हो जाए ना, उसकी कीमत ही नहीं होती। कई परिवारों में इतना धन दौलत जो है ना बच्चों को मिल जाता है, उन्होंने कोई मेहनत नहीं करी, तो पता क्या होता है? वो लोग बस उड़ाते हैं उसको, उसका महत्व ही नहीं होता है। और बाद में माता पिता सोचते हैं देखो बच्चे को हमने इतना दिया, वो बिगड़ गया, पता नहीं क्यों बिगड़ गया। अरे भैया सीधी सी बात है, कोई भी सिद्धि हो उसके लिए मूल्य होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। और जब तक मेहनत नहीं करे सिद्धि आदमी के पास टिकती नहीं है, वो सिद्धि बिगाड़ देती है उसको। चलो ये बात अलग है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा प्रसंग है तो आपको बता दें कि अष्ट सिद्धि नवनिधि क्या होती है, जानकारी लगनी चाहिए। वैसे हमारे सामने जो गीता प्रेस की हनुमान चालीसा है जो हमने सामने रखी है, उसके अंदर सब चीजों का लिस्ट दिया हुआ है। क्या क्या होती है? एक होती है सिद्धि, अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व। ये 8 सिद्धियां होती, लौकिक सिद्धियां हैं, आध्यात्मिक सिद्धियां नहीं है ये। यद्यपि अनेकों महात्मा लोग इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से घटित करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मूल रूप से माताएं आपके लौकिक ही कल्याण चाहती है। अब देखिए हम सन्यासी बन गए, हम भी जब भी अपनी माता जी के पास जाते थे,
उनको पता काहे की चिंता थी? हाँ, दाल रोटी मिलती है, खाना वाना चलता है ना तुम्हारा। माता लोगों को घूम फिर के खाना पीना चलता है, रहते ठीक से हो, खाते पीते हो, रहते कहाँ हो? कुटिया में रहते हो कि आश्रम में पक्का वाला है कि कच्चा वाला है? अच्छा, गोबर से वहां पे लीपा जाता है कि पुताई होती है? हमें बोले एक बार ऐसा करो, आप आके देख लेना। हाँ? लेकिन उनकी चिंता कभी ये नहीं हुई कि बेटा तुमने जो है ना वो 9 प्रकार की भक्ति प्राप्त करी क्या? साधन चतुष्टय संपत्ति तुमने प्राप्त करी है क्या? तुमने विवेक वैराग्य समाधि षट संपत्ति मुमुक्षुत्वम की प्राप्ति कर ली क्या? एक बार नहीं पूछा। अब आप बोले आपकी माता जी जो है ना ज्यादा संसारी थी इसीलिए नहीं पूछा। देखो, जो भी है लौकिक कल्याण माताओं को ज्यादा इष्ट होता है। आप यहाँ अच्छी तरह खाते पीते जीते रहोगे, उसके उपरांत फिर जो साधना करना है कर लेना। तो ये अष्ट सिद्धि भी लौकिक दृष्टिकोण से है। एक होती है कि बहुत छोटा हो जाना, एक होता है बहुत विशाल पर्वत के आकार का हो जाना, एक होता है बड़ा भारी हो जाना, जैसे अंगद ने पैर रख दिया था ना, इतना भारी हो गया था कि वहां पे अच्छे अच्छे असुर लोग टस से मच नहीं कर पाए। उनके पास एक सिद्धि थी जिसको गरिमा सिद्धि बोलते हैं, भारी हो जाना। लघिमा बहुत हल्के हो जाना। अब ये सब सिद्धियां अगर मोटे लोगों को भी मिल जाए तो कितना मजा आ जाए ना, या दुबले लोगों को मिल जाए तो बढ़िया, एकदम स्वस्थ हो जाए, मोटे हो जाए। होती हैं ऐसी सिद्धियां, कर लो तो ठीक है। हाँ, तो ये तो सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दे दिया था, अष्ट सिद्धि। और इसके बाद प्राप्ति, जो कुछ भी यहाँ दुनिया में प्राप्त करना हो तुमको संकल्प करके थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, दैवी शक्तियां तुमको मदद करेंगी और तुमको प्राप्ति हो जाएगी। प्राकाम में बोलते हैं कि तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति, वस्तु की प्राप्ति एक चीज है, मनोकामना की पूर्ति ऐसी सिद्धि हो जाएगी कि तुम्हारी मनोकामना की फटाफट पूर्ति हो जाएगी। ईश्वरत्व ऐसा व्यक्तित्व होगा जैसे कि कोई लीडर टाइप का हो, ईश्वरत्व होगा। और वशित्व इतनी मैग्नेटिक पर्सनालिटी होगी कि तुम किसी को भी आकर्षित कर सकते हो। ये लौकिक सिद्धियां हैं। ऐसे सर उठा के चलो, ऐसे किसी को प्रभावित कर दो, ऐसे यहाँ लीडर बन जाओ, ऐसे मनोकामना की पूर्ति कर लो। इन सब के लिए आदमी को खुद संकल्प भी करना पड़ता है, कुछ साधना भी करनी होती है और फिर भगवान की कृपा होती है। ये सच्चाई है, ऐसा हो सकता है। अब देखो कई लोग कितने जो है हल्के होते हैं, कई लोग कितने भारी होते हैं। यथार्थ है कि नहीं है? और होता उन्हीं के कर्मों से, विचारों से, ज्ञान अज्ञान से। तो ऐसी सिद्धि हनुमान जी के द्वारा जब भी चाहो ऐसा कर सकते हो। और केवल ऐसा कर सकते हो नहीं, तुम तो इन चीजों के गुरु बन जाओ। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। आप दाता मतलब इन चीजों को देने वाले बन जाओगे। अगर आपके पास कोई आएगा और आपसे अष्ट सिद्धियां मांगेगा तो आप उनको गाइड कर दोगे, उनको प्रेरणा दे दोगे और आशीर्वाद दे दोगे। और जो भी यहाँ पे बाहरी जुगाड़ करना है दैवी शक्तियों का, वो भी आप कर दो। तो ये अष्ट सिद्धि, देखिए यहाँ पे कई लोग इसको ऐसे बताते हैं कि आप बहुत जो है ना विनम्र हो जाओ, उसको बोलते हैं हल्के हो जाना, या इतना ज्यादा टेंशन और भारीपना हो जाए आपके अंदर, ये जो है जबरदस्ती का बोझा अपने सर के ऊपर लेके घूमो, इतने बड़े हो जाओ कि किसी से बात ही ना करो।
इतने इगोइस्टिक हो जाओ कि किसी से तुम चर्चा ही नहीं करोगे, तो हमारे लेवल का नहीं है। जब होता है ना लोग, तो उनके दिमाग में जैसे कि ये महिमा वाली सिद्धि घुस गई है, वो बात ही नहीं करते हैं। नेता लोग इलेक्शन के पहले अणिमा सिद्धि से दिखाई पड़ते हैं, इतने हल्के होते हैं। इलेक्शन के बाद महिमा, ऐसे भारी हो जाते हैं कि मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर सब है, सब ऐसे नहीं होते, कुछ कुछ मिल लेते हैं, नियमित रूप से अपनी सभा लगाते हैं और सबसे मिला करते हैं, जो है वो तो बड़े सिद्ध हैं, बड़े अच्छे हैं। इन सब चीजों को आप व्यवहारिक दृष्टिकोण से, मन के दृष्टि से भी आप इनको घटित करिए। हम आपको सूत्र दे रहे, पूरा एक प्रवचन उसके लिए लगेगा। अपने मन के जीव भाव के दृष्टिकोण से विनम्रता होनी, बहुत ही हल्कापना होना, या बिल्कुल ही इनविजिबल हो जाना, कोई दिखाई नहीं पड़े, आप इतने सबके साथ मर्ज कर जाओ, या जहां जाओ वहीं पे अपना प्रेजेंस दिखाओ। ये सब आप अपने मन के अंदर अच्छे गुणों से युक्त हो सकते हैं। और नव निधि होती है, 9 प्रकार के खजाने होते हैं, वो भी लौकिक दृष्टिकोण से। वो भी यहाँ पे नाम तो दिए हुए हैं, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये सब जो है कोई बहुत ही जो है वह पृथ्वी से जुड़ी, खर्व होते हैं बिल्कुल ही जमीन से जुड़ी चीजें, उसकी संपत्ति उनको मिल जाती है। समृद्धि जो जमीनी धरातल पे है, जमीन आ जाए, प्रॉपर्टी आ जाए, घर आ जाए, ये सब जो निधियां होती हैं किसी को प्राप्त हो जाए, वो खर्व होता है। नील हम लोग जानते हैं, नीलमणि भी होती है, नीलम होता है। ऐसा जो शक्ति होती है जो कृपाएं आपको देती है, तो नील का दैवी कृपाओं को बोलते हैं। कुंद एक फूल होता है जो कि सुंदरता दिखाता है, तो आपके व्यक्तित्व में ऐसी सुंदरता है कि वही आपका खजाना है। अब अनेकों फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस का खजाना क्या है? कुंद खजाना है, नाक का नक्शा ही खजाना है। तो ऐसी चीजें ये भी खजाना है। अगर किसी का नाक नक्शा रंग रूप अच्छा हो जाए तो कितना कमाई करता है केवल उसी के बलबूते, कैसे जीवन उसका व्यापन हो जाता है। तो वो भी खजाना होता है। कच्छप, मकर, शंख, पद्म, महापद्म, अल्टीमेट जो है खजाना हर प्रकार की आर्थिक समृद्धि और धार्मिक कल्याण भी वो महापद्म में होता है। तो ऐसे क्रम से धार्मिक आध्यात्मिक सिद्धियों से लेके खर्व मतलब लौकिक सिद्धियों तक ये सब निधियां होती। तो ऐसे दुनिया में अनेकों प्रकार की निधियां हैं, जिनको प्राप्त है उन्होंने मेहनत भी करी है, और उस दिशा में आप जिस दिशा में संकल्प करो भगवान वही कृपा करते हैं। सोच होनी चाहिए। और आपको एक बात और बता दें इन प्रसंग में, ये लौकिक सिद्धियों से भक्ति मुक्ति नहीं प्राप्त होती, ये भी समझ लो। अगर आपको भगवान की भक्ति चाहिए या भगवान का ज्ञान और दर्शन चाहिए जिससे कि मुक्ति होती है, पतंजलि महर्षि अपने जो है वो योग सूत्र के 3 अध्याय में बोलते हैं। वहां ये बताते हैं कि ये तुम्हारे यात्रा के पड़ाव हो सकते हैं, कुछ ना कुछ सिद्धियां मिलती जाएंगी। तो किसी का मन पढ़ लोगे, किसी के मन को जान जाओगे, ताड़ जाओगे, समझने लगोगे। अब ये मत सोचना कि यार हम तो किसी का मन पढ़ लेते हैं, अब जल्दी से एक काम करें, एक विज्ञापन निकाल देते हैं कि सबके मन को पढ़ने वाले बाबा आए हैं। अब देखो ऐसा बोलोगे तो बड़ी प्रसिद्धि हो जाएगी, लेकिन उसके बाद साधना उतना गई। पतंजलि महर्षि जी बोलते हैं ये सब जितनी सिद्धियां हैं होती हैं दुनिया में,
लेकिन ये व्यवधान पाती, ज्ञान भक्ति और योग की सिद्धि के लिए इनकी उपेक्षा करनी चाहिए। हाँ, लौकिक कार्य के दृष्टिकोण से इनका महत्व होता है। अब ये आपके ऊपर है, बाहर आपको काम बनाना है कि भगवान की भक्ति और मुक्ति प्राप्त करनी। इन चीजों का होना आश्चर्य नहीं है, मगर इसमें अटक जाना ये आश्चर्य है। हनुमान जी कभी नहीं अटके। हनुमान जी की कुटिया के सामने कभी बोर्ड नहीं लगा था, यहाँ पे वो बाबा रहते हैं जिसका सबका जो है मन पढ़ लेते हैं, सिद्धियां प्राप्त करनी है तो आ जाओ। कहीं पे कोई लिखा ही नहीं, वो बोलते ही नहीं है सब समय आने पे राम जी के काम के लिए सब प्रयोग कर लेते हैं। ऐसी सिद्धि सीता जी ने उनको दी थी। ये माता का ही आशीर्वाद होता है। और यही नहीं कि इनके पास दी थी, वो इनके गुरु बन जाए, दाता बन जाए, ऐसे खुश होके सीता जी ने आशीर्वाद। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम जी की भी कृपा मिलती रही, हनुमान जी को सीता जी की भी कृपा मिलती रही, जहाँ जाते सबकी कृपा मिलती रही, क्योंकि उनकी दृष्टि भक्ति और मुक्ति में थी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन, नमः पार्वती।